हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहला वाला जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो हमने डिस्कस किए उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है अभी तक यहाँ तक हमने पढ़ा। अब जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस है दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला टॉपिक जो है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो है इनको हम दो हेडिंग्स में समझेंगे, ठीक है। एक तो है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से समझें, ठीक है। उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। यानी दो तरीके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ठीक है। सो देयर आर टू वेज जिससे हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है एक, और दूसरा है गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहले हम समझेंगे गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बिना पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन को आप सिंपल तरीके से हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मींस इट मींस द गेन ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस द गेन ऑफ ऑक्सीजन। इट इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और वी कैन से it is the loss of hydrogen। यानी जिन रिएक्शंस में जिस कंपोनेंट को जो ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, उसको हम कहेंगे कि इस सब्सटेंस को या इस मॉलिक्यूल को या इस एलिमेंट को जो है ऑक्सीडेशन हुई है। यानी अगर ऑक्सीजन ऐड होगा या अगर हम वहां पे जो है रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी हाइड्रोजन जो है वो लॉस हुआ होगा, तो हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम? उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन और इट मींस द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तब हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और इट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब हम समझेंगे रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट। दैट मीन्स इट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जो है लॉस हो जाएगा या जब गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तब हम कहते हैं कि रिडक्शन हुई है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ द हाइड्रोजन, व्हाइल एज रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉपर, ठीक है। अब जो ये कॉपर होता है इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है।
इस कॉपर को हम एक चाइना डिश में लेंगे, ठीक है, और इसको हम जो चाइना डिश है उसको हम नीचे से स्पिरिट लैंप से हीट देंगे, ठीक है। तो ये जो कॉपर है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जब हम इसको नीचे से हीट करेंगे यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस O2, ठीक है। तो क्या बनता है 2 टाइम्स CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। यानी ये जो था हमारे पास कॉपर, इट वाज ब्राउन रेड इन कलर। जब इसका कलर ऑन हीटिंग चेंज होगा इनटू ब्लैक कलर, तब हमें ये समझना चाहिए जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो गैस अवेलेबल था दैट वाज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ ऐड हो गया, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई और क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का जो रंग है, कलर है, दैट इज ब्लैक, दैट इज ब्लैक। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। अब हम रिडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड, अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड को हीट अप करेंगे, सेम जैसे हमने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर को चाइना डिश में लिया और इसका कलर जो था ब्राउन था, जब हमने इसको हीट अप किया तो इसका कलर चेंज हो गया इनटू ब्लैक कलर, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हीट देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को हम नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस जो है इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से फेंकेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे ऊपर से हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहां पर जो ये रिएक्शन है इसमें हमने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया। जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तब यहां पर क्या होता है, जो ये कॉपर है, ये जो है ये कॉपर बनता है 2 टाइम्स कॉपर प्लस H2O बनता है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है और यहां पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हमारे पास जो सब्सटेंस है दैट विल बी ब्राउन रेड इन कलर, ब्राउन रेड इन कलर, यानी ब्राउन रेड इन कलर बना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वो ही सब्सटेंस है जो पहले हमने लिया था कॉपर। तो कॉपर फिर से हमारे पास आ जाएगा। अगर इसका कलर ब्लैक रहता तो हम कहते कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव नहीं हुआ, लेकिन इसका कलर जो है वापस ब्राउन कलर हो गया, ब्राउन रेड कलर हो गया। तो इसका मतलब यही है कॉपर से जो ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है या गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इस एग्जांपल से हमें ऑक्सीडेशन भी समझ में आती है और रिडक्शन भी समझ में आती है। और दोनों आप यहां पर देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन जो है ये अपोजिट है रिडक्शन की, ठीक है। रिडक्शन भी जो रिडक्शन है इसका अपोजिट क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जो है इसने ऑक्सीजन जो है लॉस किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो है इसने जो कॉपर ऑक्सीजन है इसने वो लॉस किया। तो हम कहेंगे कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसकी रिडक्शन हो गई, रिडक्शन हो गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। वहीं जो हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया और वाटर बन गया। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई, दैट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जो है साथ साथ में होती है साइमल्टेनियसली। जब रिडक्शन होती है तब दूसरा सब्सटेंस वहां पर मौजूद होता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन जो है या रिडक्शन जो है ये अकेले नहीं हो सकती, दोनों जो है साथ साथ में चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शंस जो है होती है। जैसे कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन एक सब्सटेंस देता है और दूसरा जो है ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। तो एक कहता है चलो अगर मैं खराब हो जाऊंगा लेकिन तुम्हें खराब होने नहीं दूंगा, तुम मेरे से ऑक्सीजन ले जाओ। थोड़ा सा
आपको हंसाने के लिए। तो जब ऑक्सीडेशन होती है तब रिडक्शन भी होती है साइमल्टेनियसली, बोथ द रिएक्शंस आकर साइमल्टेनियसली। तो ऐसी रिएक्शंस को जहां पर दोनों ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती है। ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई, हाइड्रोजन गैस जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये एग्जांपल मैंने ली है, इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम यहाँ पर समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। पहले हम समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है, यानी ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। सच अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होने में, ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है। कैसे मदद कर सकता है? बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ये उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होगी। किसकी मदद से? दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से उसकी ऑक्सीडेशन होती है दूसरे सब्सटेंस की, बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, बाय गिविंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या तो ये उसको ऑक्सीजन देगा, ठीक है, या तो ये वहां से हाइड्रोजन जो है गेन करेगा, खुद जो है वहां से हाइड्रोजन गेन करेगा। तो इस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। या तो ये यहां से ऑक्सीजन देगा या हाइड्रोजन खुद एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा बनता है रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये दूसरे सब्सटेंस को मदद करता है रिडक्शन होने में। ठीक है, रिडक्शन करने में। कैसे ये कर सकता है? बाय गिविंग हाइड्रोजन, ये उसको यहाँ से हाइड्रोजन देगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन देगा तो उस सब्सटेंस की रिडक्शन होगी। हमने पहले ही कहा रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसको ये हाइड्रोजन देगा या खुद ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, यानी खुद की इसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन दूसरा सब्सटेंस है जो इसको ऑक्सीजन देगा, उसकी क्या होगी? उसकी रिडक्शन होगी। इसीलिए हम इस रिड्यूसिंग एजेंट को, इस सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये हेल्प करता है इन रिडक्शन। कैसे हेल्प कर सकता है? बाय गिविंग हाइड्रोजन, ये उसको हाइड्रोजन देगा। ठीक है, या तो ये उससे ऑक्सीजन जो है लेगा। ठीक है, तो उसकी रिडक्शन होती है उस सब्सटेंस की। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जहां पर मैंने जो पहले भी एग्जांपल लिखी है, फॉर एग्जांपल वी हैव कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड जो है इसकी क्या होती है? इससे ऑक्सीजन जो है वो लॉस होता है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन होती है। ठीक है, इसकी रिडक्शन होती है क्योंकि इसने क्या किया है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन ने क्या किया है? इसको ऐड हो गया है ऑक्सीजन, इसकी फिर ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, बाय गेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसकी रिडक्शन हो गई है, लेकिन ये खुद जो है एक्ट करता है एज, क्योंकि इसने क्या दिया है? ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन दिया है, तो ये खुद एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, क्योंकि इसने प्रोवाइड किया है, इसने ऑक्सीजन जो है दिया है किसको, हाइड्रोजन को। तो इसने ऑक्सीजन दिया है हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करने में, ऑक्सीडेशन होने में मदद किया है, प्रोवाइड किया है बाय गिविंग ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड जो है इसकी रिडक्शन होगी, लेकिन ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरे सब्सटेंस को, यहाँ पर हाइड्रोजन है दूसरा सब्सटेंस, इसको ऑक्सीडेशन होने में करने में मदद करता है। और हाइड्रोजन जो है इट एक्सेप्ट्स ऑक्सीजन, ठीक है। हमने कहा रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो रिडक्शन में मदद करता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो रिडक्शन करने में मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन देगा, ठीक है। इसने क्या दिया, खुद हाइड्रोजन दिया। और बाय गेनिंग ऑक्सीजन, या तो ये गेन ऑक्सीजन करेगा। यहाँ पर इसने क्या, इसने कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो लिया है, इसने खुद गेन किया है ऑक्सीजन। तो हम ऐसे सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे सब्सटेंस को, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड को इसने रिडक्शन करने में मदद की है बाय एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन। सच अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है। कैसे कर सकता है, दो तरीकों से कर सकता है। बाय गिविंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देगा, या बाय गेनिंग हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा जो है रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन करने, रिड्यूसिंग एजेंट जो है रिडक्शन करने में मदद करता है बाय गिविंग हाइड्रोजन देगा, और बाय गेनिंग ऑक्सीजन। यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल जो है मैंने ली है। फॉर एग्जाम्पल सम अदर एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल हम लेंगे जहां पर गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हम देखेंगे जिंक ऑक्साइड जो है इट लूजेस ऑक्सीजन, एंड कार्बन जो है इट एक्सेप्ट्स ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कार्बन जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है बाय गेनिंग ऑक्सीजन, और जिंक ऑक्साइड जो है इसकी रिडक्शन होती है बाय लूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी हम एग्जांपल लेंगे जहां पर गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इट लूजेस हाइड्रोजन, तो इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इट लूजेस हाइड्रोजन, तो इसकी जो है ऑक्सीडेशन होती है, इट एक्ट्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और क्लोराइड जो है इट एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन, ठीक है, और ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ऐड होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी तीसरी एग्जाम्पल है दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है 2 टाइम्स हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी ऑक्सीडेशन होती है बाय लूजिंग हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है इसका जो है लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सल्फर जो है बचते हैं, ठीक है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी रिडक्शन होती है। कैसे रिडक्शन होती है, बाय लूजिंग ऑक्सीजन। इसका जो ऑक्सीजन है ये लूज हो जाता है, ये लॉस हो जाता है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बनता है 2 टाइम्स H। तो यहां से आता है सल्फर डाइऑक्साइड से लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है इट लूजेस ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर फिर 3 टाइम्स सल्फर बनता है, ठीक है। तो सल्फर की जो है ऑक्सीडेशन होता है सल्फर की, ठीक है, क्योंकि ये जो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी रिडक्शन होती है बाय लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा इसको हम सम अप करेंगे, ठीक है, इसको हम सम अप करने की कोशिश करेंगे। इसके आप पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट एक लीजिए आप, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको पढ़ता हूं, आप समझिए हमने क्या पढ़ा अभी तक। द सबस्टेंस टू विच ऑक्सीजन इज एडेड, वो सबस्टेंस जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है हम कहते हैं वो सबस्टेंस जो है ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। जिस सबस्टेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। और जो सबस्टेंस
एंड द सब्सटेंस फ्रॉम विच, जिससे हाइड्रोजन जो है रिमूव किया जाता है, उसको भी हम कहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन दो तरीकों से होती है, बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। दूसरी बात जो हमने कही, द सब्सटेंस टू विच हाइड्रोजन इज एडेड, वो सब्सटेंस जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड होता है, एंड द सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, जिससे ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसकी रिडक्शन होती है। हम कहते हैं वो सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, पहली दो लाइनें आप फिर से समझिए। द सब्सटेंस टू विच ऑक्सीजन इज एडेड, वो सब्सटेंस जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है या जिससे हाइड्रोजन जो है रिमूव होता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी या ये जो सब्सटेंस है ये ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरा, जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को हाइड्रोजन जो है ऐड होता है या ऑक्सीजन जो है रिमूव होता है, तो उसकी रिडक्शन होती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप समझिए, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, दैट सब्सटेंस एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, दैट एक्ट्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो एक्ट करता है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट जो है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी समझ सकते हैं। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है उसको हम ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मीन्स लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन, ठीक है, हम समझेंगे ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस रिएक्शन में या जिस सब्सटेंस के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन खो देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फिर रिडक्शन क्या होगी। रिडक्शन इसकी अपोजिट, इसका अपोजिट होगा। रिडक्शन में क्या होगा, फिर रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन किए तो उसकी रिडक्शन होती है, अगर किसी सब्सटेंस ने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस किए तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हमने ली। फॉर एग्जांपल वी हैव 4 टाइम्स सोडियम। ठीक है, सोडियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ये बनाते हैं सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम में जो है Na2+ जो नोटेशन है ऊपर आ जाती है, और यहां पर O2 नेगेटिव। प्लस मींस जो सोडियम है इसने इलेक्ट्रॉन जो है लूज किए हैं, लॉस किए हैं, और ऑक्सीजन जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, गेन किए हैं। तो इस पर जो है 2 नेगेटिव जो नोटेशन है वो आ जाती है। तो दैट मीन्स सोडियम जो है इसने लूज इलेक्ट्रॉन्स किए, तो इसकी क्या हो गई है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, और ऑक्सीजन ने क्या किया है, इसने गेन इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, तो इसकी रिडक्शन हो गई है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 टाइम्स मैग्नीशियम और O2 ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज किए हैं और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन किए हैं। तो मैग्नीशियम की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन की क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, आयरन और सल्फर, दे फॉर्म आयरन यहाँ पर आयरन सल्फर जो है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आयरन पे 2 पॉजिटिव और सल्फर पे 2 नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आयरन जो है इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है।
और सल्फर की रिडक्शन होती है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को हम फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो है ये हमें बताता है कि ऑक्सीडेशन जो है सब्सटेंस की होती है तब होती है जब वो लूज इलेक्ट्रॉन करेगा, लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा, और रिडक्शन तब होती है जब एक सब्सटेंस जो है गेन इलेक्ट्रॉन्स करेगा। दोनों जो रिएक्शंस है एक साथ हो जाती है, तो ऐसी रिएक्शंस हम रिडक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हाँ वो होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में जो है कहाँ कहाँ रिडॉक्स रिएक्शन जो है होती है। तो ये था अभी तक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।